हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं अपने इस कोर्स में। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि कोर्स में कंटेंट क्या क्या है। मतलब कंटेंट की हम बात करें अगर, तो कंटेंट में फर्स्ट पहले हम बुक देख लेते हैं, बुक कैसी है। और इस बुक को लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कंटेंट है बुक का, वो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंटेंट सेक्शन की। तो ये बुक है एडवांस प्राइस एक्शन, कंबाइन है इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, शॉर्ट से। तो बात करेंगे अब इस बुक के अंदर क्या क्या है कंटेंट। तो फर्स्ट है अबाउट द ऑथर, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अबाउट दिस बुक, देन प्रीफेस है, देन बात करेंगे कंटेंट की। तो कंटेंट में क्या क्या होने वाला है। तो कंटेंट में स्टार्टिंग में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स हैं या जो बिगिनर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि कैंडलस्टिक क्या होता है। तो कैंडलस्टिक जैसे जैपनीज कैंडलस्टिक, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है आप ओपन करते हैं तो कैंडलस्टिक दिखती है वहां पे, जैसे कोई ग्रीन कैंडल है, कोई रेड कैंडल है। तो स्टार्टिंग में हमें यही पता होता है कि ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने डिस्कस की हैं बहुत सारी कैंडल, जो मेन कैंडल्स हैं वो यहाँ पे कवर की हुई हैं कि अगर ये कैंडल है, अगर बियरिश, जैसे बियरिश बुलिश कैंडल होती हैं, तो उसके भी आगे हमें देखने के लिए जैसे हैंगिंग मैन कैंडल है और मारुबुजू कैंडल है। तो इन सब को हमने इस कंटेंट में कवर अप किया हुआ है। तो और इसकी एक्यूरेसी भी कवर अप की गई है कि अगर ये कैंडल आपको आगे देखने को मिलती है, जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे डेमो अकाउंट पे या फिर लाइव अकाउंट पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप डेमो अकाउंट से ही स्टार्ट करें। तो कैंडलस्टिक को देखें फिर कैसे फॉर्म होती हैं और किस कैंडल का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर। तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके जो मारुबुजू और जो इनसाइड बार और ये जो सारी कैंडल हैं, जैसे डोजी के कैंडल्स हैं और पैटर्न्स हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे हम सेपरेट लेक्चर्स में। तो फर्स्ट में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। देन आगे बात करेंगे प्राइस एक्शन, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो एक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है या फिर बाइनरी मार्केट है, ये सब प्राइस एक्शन पे ही वर्क करता है कि प्राइस का एक्शन, जैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है। तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनके सेपरेट लेक्चर हैं और इनको यूज करके हम अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और काफी हद तक आप इन स्ट्रेटजी को यूज करके, प्लस लास्ट में शॉर्ट भी हैं, उनको यूज करके आप अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। देन फर्स्ट बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वैसे तो मैं एक बार बता दूं कि सबके अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी, जैसे ये मार्केट है और ये यहाँ पे कैंडल फॉर्म होने स्टार्ट हुई है, तो ये जो है यहाँ जो हम एक हॉरिजॉन्टल, जैसे जो टूल्स होते हैं, जो मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके टूल्स होते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम, जैसे ये एक मार्केट है, यहाँ पे इसने डाउन साइड में आया और यहां से ये कन्वर्ट हुई मार्केट अप साइड के लिए, फिर यहां से ये कन्वर्ट हुई मार्केट। तो आगे इनको ध्यान में रखते हुए, मतलब मिनिमम 2 या 3 या मैक्सिमम 4 ये पॉइंट जो है, ये डॉट जो कनेक्ट होती हैं, इनको डॉट को कनेक्ट करके हम आगे आने वाले फीचर्स में जो भी कोई मार्केट है, इसको यहाँ पे ये इसको टच करती है और कैंडल क्लोज होती है, तो आगे 5 सेकंड बाद वेट करने के बाद 5 सेकंड हम रिवर्स की ट्रेड लगा सकते हैं। या ट्रेंड लाइन का भी ऐसा ही रोल है। ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं जैसे कोई मार्केट पैटर्न है, जैसे पैटर्न अपसाइड मूवमेंट है मार्केट का, तो अपसाइड में मार्केट का मूवमेंट, 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। तो जैसे अपसाइड में मूवमेंट कैसा होगा, ये मूवमेंट होगा अपसाइड में, तो यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करते हैं। तो जो डो टूल है उसमें ट्रेंड लाइन भी है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट को कनेक्ट करके आगे आने वाले फीचर्स में हम देखते हैं, जो भी कोई लाइन इसको मतलब यहाँ पे टच कर रही है और कैंडल क्लोज हो रही है, तो यहाँ हम रिवर्स के लिए ट्रेड लगा सकते हैं 5 सेकंड वेट करने के बाद।
अब देखेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं। ब्रेकआउट जैसे ये कोई ट्रेंड लाइन ही है और यहाँ पे ये मतलब जो क्लोज हुई कैंडल वो इसको ना टच करके इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो उसका मतलब जैसे 50% होता है, उसका एक रेशियो हम देखते हैं, जैसे 50% रेशियो देखते हैं, 80% रेशियो देखते हैं। तो जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना ही हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन में ट्रेड लगाने के चांसेस ज्यादा होंगे। देन बाउंसिंग बैक लाइन। बाउंसिंग बैक लाइन क्या होती है? बाउंसिंग बैक लाइन होती है जैसे कोई बॉल है और उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है। तो यहाँ पे जितने भी SNR हैं मतलब जितने भी डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करके हम एक बाउंसिंग बैक लाइन बनाते हैं। और जैसे बाउंसिंग बैक लाइन में हम भी पढ़ेंगे कि स्टक एरिया क्या होता है। तो स्टक एरिया ऐसा होता है जैसे कोई छोटी मार्केट है और जैसे कोई यहाँ पे कोई मार्केट है और एक ही डायरेक्शन में उसी टाइप में कभी अप कभी डाउन। तो यहाँ पे 2 SNR हम सेट करते हैं और हम याद रखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है वो अप साइड डाउन साइड हो रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते, इसके हम वेट करते हैं ब्रेकआउट होने का। तो जब ब्रेकआउट होता है 80% रिवर्सल मतलब कंटिन्यूअस डायरेक्शन में होता है तो हम कंटिन्यू ट्रेड सेट कर देते हैं। तो सबका सेपरेट लेक्चर है, सबको एक एक पॉइंट को एक एक लेक्चर को सबको हम आगे देखने वाले हैं। देन है लोनली कैंडल। लोनली कैंडल अब हम बताते हैं। जैसे लोनली कैंडल है जैसे कोई भी प्राइस का मूवमेंट है, जैसे वेट में बताता हूं, जैसे ये एक चार्ट है इस पे एक मूवमेंट चल रहा है, जैसे डाउन साइड की मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पे ये कैंडल आपको देखने को मिलेंगी रेड कैंडल्स, बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे इसको इस सीरीज को डाउनवर्ड के लिए मूवमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे आते ही एक कैंडल या तो डोजी में फॉर्मेट हुई या थोड़ी बड़ी हुई और वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और देन उसके बाद फिर मार्केट का मूवमेंट डाउन साइड के लिए गया, ये डाउन साइड के लिए गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो सिंगल ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे हम SNR सेट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हम एक ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो फीचर्स में जो मार्केट इसको टच करेगी या तो मार्केट इसको टच करके यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी या फिर ब्रेकआउट होगा। अगर जो ब्रेकआउट होगा तो हम कैसे ट्रेड पुट करेंगे और जो इसको टच करेगी तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, तो वो सब इन लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है। देन आगे देखेंगे हम एडवांस प्राइस एक्शन। एडवांस प्राइस एक्शन में हम देखने वाले हैं एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन। फर्स्ट ये थ्योरेटिकल नॉलेज है और हर वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो एक्सीलरेशन में हम देखेंगे कि मार्केट एक्सीलरेट कैसे होता है। एक्सीलरेट बोलते किसको हैं? तो एक्सीलरेट बोलते हैं जैसे कोई भी मार्केट मूवमेंट है, एक तरह से मूव कर रहा है कोई मार्केट पैटर्न मार्केट, तो यहां से जो उसकी स्पीड है थोड़ी सी मतलब अपसाइड के लिए एक्सीलरेट होना स्टार्ट हुई। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, हमने यहाँ पे सपोर्ट मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे एक न्यू ट्रेंड लाइन जो फॉर्मेट होती है उसके लिए एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन बोला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे जैसे डाउन साइड के लिए हुई तो ये डीएक्सीलरेशन बोला जाता है। तो सबको हम कवर करने वाले हैं। देन देखेंगे 1 2 3 फिबोनाची स्ट्रेटजी, फिबोनाची सिंप्लीफाइड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची सिंप्लीफाइड में फिबोनाची एक टूल्स होता है जिसको हम यूज करते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ SNR होता है। तो आगे हम वेट करते हैं कि उस SNR पे कैंडल क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको देखते हैं और जब हम आगे ट्रेड लेते हैं। गन बॉक्स पैटर्न एक टूल है, उसको भी यूज करते हैं हम। होल नंबर होता है, जैसे होल नंबर 00 पैटर्न होता है, जैसे कोई भी मार्केट जैसे कोई भी मार्केट है और ये मार्केट स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो लाइनिंग है ये ग्रिड मार्केट होती है, जैसे ये ग्रिड मार्केट। तो यहाँ पे जो होता है तो जैसे 3.18200, तो जो 00 पैटर्न होता है तो वहां पे हम SNR को सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेट करते हैं और उनको देखते हुए कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। देन FFLC FFL, तो FFLC एंड FFL क्या क्या
होते हैं। तो FFLC एंड FFL होते हैं, एक मैजिक V फॉर्मेट में फॉर्म होते हैं FFLC FFL। तो जैसे FFLC हम कह सकते हैं, जैसे FFLC फुलफिल लास्ट कैंडल, यहाँ कैंडल को देखते हुए, जैसे यहाँ एक कैंडल है ग्रीन कैंडल और यहाँ पे थोड़ा रेड कैंडल हुआ और देन यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल हुआ, तो ये जो है एक V फॉर्मेट बना कैंडल्स का, तो उसको FFLC बोलते हैं। और इसे हम यूज में कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे लेक्चर्स में। और FFL पैटर्न होता है फुलफिल लास्ट लेग। तो लास्ट लेग की बात की गई है, तो यहाँ पे लास्ट लेग को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल हैं, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, या फिर ये कैंडल है। अब यहां से मार्केट अपसाइड होना स्टार्ट हुआ और ये जो SNR है, यहां से जो V फॉर्मेट हुआ था, तो यहां इसको टच करने के बाद या फिर इसको ब्रेकआउट करने पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो सब हम देखते हैं। तो मैजिक V का मेन रोल होता है, उसको लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं आगे। देन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, जैसे कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जहां पे प्राइस, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस ज्यादा होते हैं, वो सप्लाई, जहां पे सप्लाई ज्यादा होती है तो उसके प्राइस कम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई एंड डिमांड का यूज करेंगे। जैसे ये कोई कैंडलस्टिक है और यहां से मार्केट अपसाइड होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो है ये उसकी सप्लाई है कि यहां से सप्लाई होना स्टार्ट हुआ। तो यहां हम दो हॉरिजॉन्टल टूल्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं यहां पे आगे आने वाली सिचुएशन में मार्केट यहां पे अपसाइड हो रहा है या इसको टच कर रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। देन बात करेंगे इंडिकेटर सेक्शन की। तो इंडिकेटर सेक्शन में हम देखने वाले हैं RSI इंडिकेटर को कैसे सेट करते हैं और उसको सेट करके कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। देन MACD, EMA, बोलिंजर बैंड, एलिगेटर। तो इन इंडिकेटर को सेट करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चैप्टर्स में। देन स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी बेसिक स्ट्रेटजी होती हैं, जो ये मेन स्ट्रेटजी हैं जिनको हम यूज करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो W पैटर्न कैसा होता है, जैसे W पैटर्न एक बार मैं बताऊं, जैसे ये ग्राफ है और क्या वेट, तो यहां कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स हैं। तो यहां पे कोई भी W फॉर्मेट में जो बन रहा हो, जैसे ये W फॉर्मेट, तो इस W पैटर्न को यूज करके आगे हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। M पैटर्न, पैरेलल चैनल, कंबाइंड ट्रेड, इनसाइड बार। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनको यूज करके हम अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एट लास्ट बोनस पार्ट में हम देखेंगे, तो हम देखेंगे श्योर शॉर्ट्स। तो श्योर शॉर्ट कैसे हैं, जैसे श्योर शॉर्ट की हम बात करें तो श्योर शॉर्ट हम उसको बोलते हैं जैसे कि कोई ग्राफ है और उसमें कैंडल्स का मूवमेंट हो रहा है और कैंडल्स का मूवमेंट होने के बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस डायरेक्शन में, मतलब श्योर शॉर्ट ऐसे होता है जैसे 3 कैंडल एक ही डायरेक्शन में है और उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो कन्वर्जन होगा और उस पे SNR सेट करके हम कैसे उसे श्योर शॉर्ट की तरह काउंट कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट का एक मेन पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप 10 ट्रेड श्योर शॉर्ट को ध्यान में रखते हुए 10 ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो उसमें 8 या 9 चांस होते हैं कि वो ट्रेड विन होंगी। तो इसकी एक्यूरेसी सबसे बहुत ज्यादा है। तो श्योर शॉर्ट में हम 5 श्योर शॉर्ट देखेंगे जिनको एक स्टूडेंट भी या कोई बिगिनर भी यूज करके अपना प्रॉफिट बना सकता है। तो थैंक यू। कंटेंट सेक्शन में इतना ही, प्लस हम देखेंगे बोनस पार्ट, उसमें देखेंगे हम अपनी मनी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं या फिर रिस्क जो है उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।